वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने IMF स्टाफ लेवल मुआहिदा मुआशी इस्तेहकाम के लिए बड़ी कामयाबी करार दे दिया। काबीना से खिताब में कहा, हुकूमत ने चैलेंजेस का डटकर मुकाबला किया और अपनी परफॉर्मेंस से IMF को भी हैरान कर दिया। IMF के टैक्स कलेक्शन में कमी की ऑफर हमने मुस्तरद कर दी। मुखालिफिन कहा करते थे कि मिनी बजट के बगैर मुल्क नहीं चलेगा। पहली बार कोई मिनी बजट नहीं आया। आम आदमी ने बहुत तकालीफ उठाई, उन्हें सलाम पेश करता हूँ। IMF से मुआहदे में तमाम सूबों का अहम किरदार है। स्टाफ लेवल मुआहदा होने में आर्मी चीफ ने भी कलीदी किरदार निभाया। ऐसे ही अंत तक मेहनत और लगन से काम करते रहे तो मुल्क ज़रूर तरक्की करेगा। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि हुकूमत की टैक्स कलेक्शन में 26% इजाफा हुआ। गुज़श्ता साल की निस्बत अब तक 12 खरब रुपए इजाफी वसूली हो चुकी। अभी तक अदालतों में अरबों रुपए के केसेस ज़ेर इल्तिवा हैं। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब, स्टाफ लेवल मुआहदे तय पा गए। एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी के बाद पाकिस्तान को $2 अरब मिलेंगे। IMF का एलामिया जारी, मौजूदा कर्ज प्रोग्राम के तहत $1 अरब की अगली किस्त दी जाएगी। मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए $1 अरब 30 करोड़ का मुआहदा भी तय। क्लाइमेट चैलेंजेस के लिए पहले मरहले में $1 अरब जारी होंगे। IMF जायजा मिशन पाकिस्तान के माशी अहदाफ हासिल करने का मातरिफ। एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान में सख्त मालियाती पॉलिसी के बायस इक्तसादी सूरत हाल बेहतर हुई। टैक्स दहिंदगान की तादाद बढ़ाने और तवानाई इस्लाहात के लिए इकदाम उठाए गए। प्राइमरी खसारा मईशत का 1% सरप्लस रहा। अफराते ज़र 2015 के बाद कम तरीन सतह पर है। मुआशी सरगर्मियों में तेजी के बावजूद पाकिस्तानी मईशत के लिए खतरात बदस्तूर मौजूद हैं। उम्मीद है महंगाई की शरह 5 से 7% तक महदूद रहेगी। तवानाई सेक्टर के गर्दिशी कर्जे में कमी लाई जाएगी। 1 जुलाई से ज़रूरी टैक्स की वसूली यकीनी बनाना होगी। IMF का कुदरती आफात से निपटने के लिए पाकिस्तान की मदद और हिमायत जारी रखने का अज़म। पाकिस्तान में पानी के मौसर और बेहतर इस्तेमाल की जरूरत पर जोर। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का IMF प्रोग्राम पर सख्ती से कारबंद रहने का अज़म। कहा, टैक्स, तवानाई और सरकारी इदारों से मुतालिक इस्लाहात जारी रखेंगे। इसका मकसद पाकिस्तान को पायदार तरक्की की राह पर गामज़न करना है। पैदावार और बरामदात पर मबनी तरक्की हासिल की जा सकेगी। वज़ीर ख़जाना ने माहौलियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए फ़ंड्स की मंजूरी को भी सराहा। उधर IMF से मुआहिदा तय पाने के समरात। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी। इंडेक्स 1,18,220 की सतह पर पहुँच गया। PTI रहनुमाओं को JIT में तलब करने के खिलाफ दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से PTI रहनुमाओं को फौरी रिलीफ ना मिल सका। अदालत की शेख वकास अकरम और दीगर को JIT में पेश होकर जवाब जमा करवाने की हिदायत। फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए समाअत 21 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। उधर सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा मुहिम की तहकीकात। अलीमा खान JIT के सामने पेश हो गईं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की तैनाती में ताखीर के खिलाफ केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत, वजीर आजम और सदर ममलकत को प्री एडमिशन नोटिस जारी कर दिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन अरकान को भी नोटिस जारी। जस्टिस मोहम्मद आजम खान ने दौरान समाअत इस्तफसार किया, क्या अरकान की तैनातियों का प्रोसेस शुरू हुआ है? वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा, अभी तक प्रोसेस भी शुरू नहीं हुआ। पार्लिमानी कमेटी तश्कील होनी है। केस की समाअत 29 अप्रैल तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 190 मिलियन पाउंड का केस। बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरख्वास्त ईद से कबल समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा। मुआकिफ अपनाया कि 25 मार्च को सजा मुअत्तली का केस मुकर्रर था। मरकजी वकील सुप्रीम कोर्ट में मसरूफ थे। अदालत ने समाअत ईद के बाद तक मुलतवी की। दरख्वास्त गुजार 54 साल हाउस वाइफ हैं। सजा मुअत्तली की दरख्वास्त मरकजी अपील के साथ ईद से कबल समाअत के लिए मुकर्रर की जाए। आजकल अदालत जिनको सजा सुना दे उनको मेडल भी दिया जाता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार के रिमार्क्स। ECL में शहरी का नाम डालने से मुतल्लिक केस में जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि अदालतें बार बार लिख रही हैं लेकिन रियासत वही कर रही है जो वो हमेशा से करती आ रही है। हाई कोर्ट स्नैप की सिफारिश पर सफरी पाबंदी की लिस्ट में नाम शामिल करने के फैसले कलअदम करार दे चुकी।
मगर फिर भी वही कुछ हो रहा है। आपके लिए अच्छी बात यह है कि अगर अदालत से पेनल्टी लग गई तो फिर मेडल भी मिलता है। अदालत ने केस में तौहीन अदालत शो कॉज नोटिस जारी करते हुए 2 सीनियर वकला को अदालती मुआविन मुकर्रर कर दिया। जाफर एक्सप्रेस पर हमले के लिए मकामी सतह पर सहूलतकारी हुई। मासूम बच्चों और औरतों को निशाना बनाया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पेशा वाराना महारत से निहत्ते आवाम की जानें बचाईं। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी की क्वेटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, सूबाइयत और कौमियत के नारों की मुल्क में कोई जगह नहीं। दुश्मन के अज़ाइम और मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे। वजीर रेलवे का ईद पर क्वेटा से स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान। हनीफ अब्बासी का क्वेटा रेलवे स्टेशन का दौरा। हमले से मुतासरा जाफर एक्सप्रेस की बोगियों का मुआयना किया। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सूबाई एक्शन प्लान मंजूर। वजीर आला अली अमीन गंडापुर की जेर सदारत इजलास में 84 इकदामात तजवीज़। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ मुनज़्ज़म कार्रवाइयाँ की जाएंगी। दहशतगर्दी के खिलाफ लीड रोल सिविल इंतजामिया को दिया जाएगा। 4th शेड्यूल में शामिल अफराद की कड़ी निगरानी होगी। अफगानिस्तान के साथ सिफारती सरगर्मियों को बढ़ाने के लिए मामला विफाकी हुकूमत के साथ उठाने का फैसला। तो कुछ नहीं लिया क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ना उसका कोई रेट नहीं बन पा रहा। लेकिन अब ईद के दिन है तो अच्छा भी तो लगना है। इंशाल्लाह जोड़ा भी लेंगे और इसके साथ मैचिंग ज्वेलरी वगैरह भी लेंगे। जिस दुकान पे जाओ रेट इतना ज़्यादा मरियम नवाज साहिबा सड़कों के पीछे पड़ी हुई हैं। कम से कम ये चीज़ें तो कम करें ना। मुल्क भर में छोटी ईद की बड़ी तैयारियां। बाजारों में खवातीन और बच्चा पार्टी का रश। ज्यादातर रेडीमेड मलबूसात और ज्वेलरी की दुकानों पर डेरे। खवातीन को मनपसंद चूड़ियों और कपड़ों से मैचिंग करते बैग्स की तलाश है। हैदराबाद में नया ट्रेंड। खवातीन अपनी पसंद के नाम वाली चूड़ियां तैयार कराने लगी। कांच की चूड़ियों पर कांच के जरिए ही नाम लिखा जाता है। लाहौर के शहरियों का कीमतें हाई होने का शिकवा। ज्यादातर विंडो शॉपिंग करने तक ही महदूद। फैसलाबाद में भी खवातीन को सस्ते दामों मतलूबा अशिया की तलाश कहती हैं। बाजारों के चक्कर लगा रहे हैं लेकिन हर चीज़ की कीमत पहुंच से बाहर है। हुकूमत कीमतों पर चेक एंड बैलेंस रखे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बाजारों में खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहसन इक़दाम। वीमन पुलिस स्क्वाड कायम। मुख्तलिफ बाजारों में गश्त शुरू कर दिया। वीमन स्क्वाड पैदल, साइकिल और मोटरसाइकिल पर मार्केट्स में मौजूद रहेगा। लाहौर, रावलपिंडी, सियालकोट, फैसलाबाद, गुजरावाला, चिन्योट और दीगर शहरों में गश्त। लाहौर की मार्केट्स के करीब डॉल्फिन पुलिस के अहलकार भी तायुनात कर दिए गए। पाकिस्तान रेलवे का कराची से 3 ईद स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान। 2 लाहौर और 1 रावलपिंडी के लिए चलेगी। पहली ईद स्पेशल ट्रेन कराची कैंट से आज लाहौर के लिए रवाना की जाएगी। दूसरी ट्रेन सिटी स्टेशन से कल रावलपिंडी के लिए रवाना होगी। उधर पंजाब के सरकारी स्कूल्स में ईद की छुट्टियों का आगाज़ 28 मार्च से होगा। तमाम स्कूल 7 अप्रैल से दोबारा खुलेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के तालीमी इदारों में ईद की छुट्टियाँ 31 मार्च से 2 अप्रैल तक होंगी। वज़ीर आला सिंध से इटली के नए कौंसल जनरल की मुलाकात। इटली के सरमायाकारों की जानिब से सिंध में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार। मुराद अली शाह ने सिंध हुकूमत की जानिब से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करा दी। कहा, इटली के सरमायाकार पब्लिक पार्टनरशिप में सिंध हुकूमत के साथ काम करें और मौक़ों से फ़ायदा उठाएं। कराची की मकामी अदालत ने फरहान मलिक को 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया। फरहान मलिक को गैर मुल्कियों के साथ इंटरनेट फ्रॉड के इल्ज़ाम के केस में मलीर कोर्ट में पेश किया गया था। अमेरिका ने 8 ममालिक की 70 कंपनीज पर पाबंदी लगा दी। चीन, बरतानिया, फ्रांस, पाकिस्तान, UAE, ईरान, जनूबी अफ्रीका और ताइवान की कंपनियां शामिल हैं। बरतानवी मीडिया के मुताबिक कंपनियों पर अमरीकी कौमी सलामती, खारजा पॉलिसी और मफादात के खिलाफ काम करने के इल्ज़ामात लगाए गए हैं।
फ्रांसीसी फजाइया की तरबियती मश्क के दौरान करतब दिखाते दो तैयारे आपस में टकरा गए। हादसा हाउट मारने एयरबेस के करीब पेश आया। दोनों पायलट तैयारे से बाहिफाजत बाहर निकलने में कामयाब रहे।